प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे प्यारे वीरों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार जल्दी से क्लास में आ जाओ। और सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन से सेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हमारी पूरी कोशिश है कि हम डायरेक्शन टेस्ट को समाप्त कर सकें, क्योंकि आज 5वीं क्लास डायरेक्शन टेस्ट की है। और मैं इतना डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाने के बाद आपसे ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कुछ बाहर नहीं जाएगा। ये प्रॉमिस करता हूं कि एक एक कॉन्सेप्ट आपकी क्लास में से ही आएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है। मेरे प्यारे वीरों, ये कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं पहली बार बोल रहा हूं और ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा ये मैं सोच कर बोलूं। नहीं, आज से पहले भी पॉसिबल हुआ है। अभी फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट थे। अभी हमने एक मॉक फिजिकल कराया था, जिन बच्चों का रिटन पास हुआ था उन सबका, जो क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए, उन सबका फिजिकल हमने यहाँ कराया। बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके रीजनिंग में 20 में से 20 और 20 में से 19 हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके क्यों नहीं हो सकते? आपसे मैं बार बार कहता हूं ना कि जब आपसे कमजोर लोग, आपसे भी गए गुजरे लोग उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देख लो। आपसे भी कमजोर लोग, आपसे भी गए गुजरे लोग आज उस सफलता को प्राप्त कर चुके हैं जिस सफलता के आप सपने देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुद सोचो, क्या वो सपना मेरे प्यारे दोस्त अपना नहीं हो सकता? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमसे कमजोर लोग उसे पूरा कर चुके हैं। अब मैं सीधा सेशन पर चलूंगा मेरे प्यारे गुड्डा। तो सबसे पहले हमें पता है कि कल की क्लास में हमने डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चनों को किया था, और डायरेक्शन टेस्ट में हमारी टाइप थी परछाई पर आधारित प्रश्न। थम्स अप कर दो भैया जी, हम आज के सेशन के लिए तैयार हैं। पहले सवाल का आंसर आप लोगों को ही बताना है, क्योंकि मेरे प्यारे वीरों, आप सभी प्यारे साथी जानते हैं, आप सभी मेरे प्यारे दोस्त भाई बहन और सभी मेरे प्यारे वीर जानते हैं कि तो बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले आ जाओ डायरेक्शन पर, कौन सा डायरेक्शन कहां पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी को पता है राइट हैंड पर पूर्व होता है, सामने पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। कोई दिक्कत यहां तक? सवाल ने कहा कि एक दिन शाम 4 बजे, शाम की बात कर रहा है, सूर्य शाम को कहां होता है? भैया जी, पश्चिम में होता है। कोई दिक्कत क्या यहां तक? सुबह की बात करता तो पूर्व होता, शाम की बात करता तो पश्चिम हो जाता। सवाल ने कहा कि रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश, तो दो व्यक्ति हो गए, एक का नाम रमेश है, एक का नाम महेश है। ठीक है बाबू, तो ये सामने से चला आ रहा है ना। रमेश ने देखा है कि उसका दोस्त महेश सामने से आ रहा है ना। तो यदि महेश की परछाई रमेश के दाएं पड़ रही थी, कहां पड़ रही थी? दाएं पड़ रही थी। दाएं बोला है मतलब राइट बोला है, तो क्या यहां से दाएं घूम सकता हूं? दाएं घूमूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? उत्तर में। मेरे प्यारे गुड्डा, उत्तर में किसका मुंह होगा? जिसका भी ये दायां या बायां होता है, ये मुंह हमेशा उसी का होता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रमेश के ठीक दाएं, रमेश के ठीक दाएं, तो गुड्डा ये दायां किसका है? ये दायां रमेश का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उत्तर में मुंह आएगा ये रमेश का ही आएगा, क्योंकि ये जिसका भी दायां या बायां होता है उसका मुंह होता है। अब सोचो कि रमेश का मुंह अगर उत्तर में है, सोचो रमेश का मुंह अगर उत्तर में है तो महेश का कहां होगा? और महेश का मुंह ही पूछा गया है कौन सी दिशा में है, तो महेश का मुंह दक्षिण दिशा में होगा। मेरे प्यारे वीरों, एक छोटा सा दिल का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा कोना हमें भी भेज देते, हमें यह समझ में आ जाता कि आपको सवाल समझ में आ गया है। बाकी तो मेरे प्यारे दोस्तों
बाकी मेरे प्यारे दोस्तों तुम्हारा पूरा दिल नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा एक कहीं कोने में हमें भी जगह दे दो। खूब बड़ा तुम्हारे मतलब ऐसे समझ लो प्लॉट काट रखे हैं तुमने अपने दिल में, एक छोटी सी जगह हमको भी दे दो। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर कि इस प्रश्न का आंसर दक्षिण आया है। कितने प्यारे साथियों का आंसर सही है बताएंगे कि सर मेरा दक्षिण आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा। इसे मैंने डिटेल से कल बता दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इस प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि ध्यान से समझना कि ये प्रश्न क्या है और कैसे इस प्रश्न का हम आंसर कर सकते हैं। दिल धड़ाधड़ आ रहे हैं, हो दिल धड़ाधड़ आ रहे हैं, दिल तो झड़के पहली बार, दिल जो धड़के पहली बार, उड़ गए मेरे होशियार। बहुत बढ़िया। यह हंसी मजाक इसलिए केवल कि आप सभी लोग एकदम मजे के साथ पढ़ाई कर सकें। मेरे प्यारे दोस्त सवाल पर आ जाओ, क्या कह रहा है। बहुत प्यारा सा सवाल है गुड्डा, बड़े ही ध्यान से समझना कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, आलोक की घड़ी में 4:50 बजे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आलोक की घड़ी में 4:50 का समय हो रहा है। मेरे सभी प्यारे वीर जानते हैं कि ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है गुड्डा, उत्तर डायरेक्शन ऊपर है बाबूजी और दक्षिण डायरेक्शन नीचे है। बाबू यहां तक ओके है। सवाल में यहां तक बताओ, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। यहां पर दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी प्यारे दोस्त, बड़े ध्यान से सुनना। इसने कहा कि आलोक की कोई घड़ी है, गुड्डा बहुत ध्यान से सुनना है सवाल को, और उस घड़ी में 4:50 बजे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा घड़ी में बजे हैं 4:50, ये आ गई हमारे सामने घड़ी। ध्यान से देखना, मैं अब इस घड़ी में 4:50 बजाऊंगा, मैं इस घड़ी में 4:50 बजाने वाला हूं। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार, क्या ये घड़ी में 4:50 हो रहे हैं। सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बोलो, क्या ये घड़ी में 4:50 का समय हो रहा है। हाँ जी, 4:50 का समय हो रहा है, ये घड़ी में 4:50 का समय हो रहा है। गौर से देखो, ध्यान से, सही है। सवाल के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, मिनट वाली सुई 4:50 पर कहां है, इस डायरेक्शन में है। ये उत्तर है ऊपर और ये पश्चिम है इधर, और ये इनके बीच में है, तो ये उत्तर पश्चिम में मानी जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद है, सही है। और सवाल के अकॉर्डिंग यहां पर भी यही कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर है। कहने का मतलब यह हुआ कि सवाल में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले भी होते हैं, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा आज की ही क्लास में बाबू, ठीक है। सवाल कह रहा है बताओ घंटे की सुई कौन सी दिशा में है। ये कौन नहीं जानता जी घंटे की सुई कहां है। घंटे की सुई यहां पर है, देखो नीचे दक्षिण है और इधर पूर्व है, तो इनके बीच में होगी, जिसे मैं दक्षिण पूर्व के नाम से बोलूंगा। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक मेरे प्यारे साथियों को कोई भी समस्या नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ही क्या है जो आप इस तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाने लग गए सर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें नया क्या था। तो नया सीखो ना, नया क्या था वो मैं सिखाता हूं। आओ क्वेश्चन पर समझो और बताएंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है कि एक घड़ी में, क्वेश्चन को एक बार कॉपी करेंगे बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से। सवाल कह रहा है एक घड़ी में
एक घड़ी में मेरे प्यारे गुड्डा, सवाल के अकॉर्डिंग एक घड़ी है जिस घड़ी में 4:45 बजे हैं। एक घड़ी में 4:45 बजे हैं तथा इस समय तथा 4:45 बजे हैं तथा इस समय मिनट की सुई, इस समय मिनट की सुई, इस समय मिनट की सुई, मिनट की सुई, इस समय मिनट की सुई, इस समय 4:45 बजे हैं तथा इस समय मिनट की सुई, मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में है। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में है। सही है जी। तो सवाल कह रहा है कि बताइए 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 4:15 बजे, 4:15 यानी 4:15 पर 4:15 मिनट की सुई, मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? कौन सी दिशा में होगी? कौन सी दिशा में होगी? बड़े ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे वीरों और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। गौर से समझना, क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा क्या कह रहा है? मानकर चलो कि ये मेरे पास डायरेक्शन है, कोई दिक्कत? ये पूर्व डायरेक्शन है, पूर्व के सामने ये पश्चिम होगा, उत्तर हमेशा ऊपर है, दक्षिण हमेशा नीचे है। ये उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। 100 बातों की एक बात यह है कि पूरी क्लास में एक सिंगल बच्चा ऐसा होगा नहीं जिसे ये नहीं पता कि 4:45 घड़ी में कैसे बजाएंगे। 4:45 दुनिया का हर आदमी जानता है कि 4:45 ये रहे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, घड़ी देखनी हमको आती है, क्या ये घड़ी में 4:45 हो रहे हैं? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, क्या ये घड़ी में 4:45 हो रहा है? अरे जल्दी से बोल दो मेरे गुड्डा, क्या ये 4:45 हो रहे? हाँ जी, हो रहे हैं। और मिनट की सुई 4:45 पर कहां है? आपके हिसाब से 3 नंबर मतलब पूर्व, 9 नंबर मतलब पश्चिम, 12 उत्तर, 6 दक्षिण, बीच वाले डायरेक्शन सबको पता है। मेरे प्यारे गुड्डा ये मिनट वाली सुई कहां है? कहां है? पूर्व में है। ये पूर्व में है क्या? मिनट वाली सुई 9 पर है, 9 पर। ये पश्चिम में है। मिनट वाली सुई इधर है, अर्थात ये इधर है जिसे हम पश्चिम बोल सकते हैं। मिनट वाली सुई पश्चिम में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मिनट वाली सुई है पश्चिम में, लेकिन एग्जामिनर इस बात से एग्री नहीं करता। एग्जामिनर कहता है कि नहीं, मिनट की सुई पश्चिम में नहीं है, वो उत्तर पूर्व दिशा में है। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है एकदम। वास्तव में तो पश्चिम में थी, लेकिन ये उत्तर पूर्व में बोल रहा है। इसका मतलब हुआ कि एग्जामिनर ने पश्चिम को उत्तर पूर्व में बदल दिया है। बोलो हाँ या ना भाई। इसका मतलब यह हुआ कि इसने पश्चिम को उत्तर पूर्व में बदल दिया है। तो कैसे बदला होगा? तो भैया सीधी बात है, यहां से जब ये जाएगा तो ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। कहने का मतलब इसने कैसे बदला? क्लॉकवाइज लेकर गया, क्लॉकवाइज 135 डिग्री। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? 45 डिग्री का ही तो एक खाना होता है, ये 90, ये फिर 135, तो ये 135 डिग्री लेकर चला गया है। मैं समझ सकता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल कहता है 4:15 मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? ठीक है, 4:15 बजा देंगे, हमारे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 4:15 बजा देंगे, इसको घुमा देंगे। अब क्या है? 4:15, 4:15, 4:15, रुक जा। ये देखो 4:15 घड़ी में बज चुके हैं।
जल्दी से बोलेंगे, क्या ये 4:15 बज चुके हैं? 4:15 ही तो बज रहे हैं ये। मिनट की सुई सीधा कहां है? 3 पर है। ध्यान से सुनना, मिनट की सुई सीधा कहां है? 3 पर है। और गुड्डा ये 4:15 बज रहे हैं, 3 का मतलब मिनट की सुई इस डायरेक्शन में है, अर्थात पूर्व डायरेक्शन में है। मिनट की सुई पूर्व डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य होगा कि वास्तव में तो मिनट की सुई पूर्व में है, लेकिन क्या पूर्व मेरा आंसर है? ना ना ना, क्योंकि उसने वास्तविकता को तो आंसर ही नहीं माना है। वास्तविकता से क्लॉकवाइज उसने 135 डिग्री रोटेट किया है, तो ये मेरा भी कर्तव्य है कि मैं वास्तविकता से क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट करूंगा। लेकिन ये मत सोचियो कि उरा तैने 135 डिग्री रोटेट करी, ले मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा, तोते बड़ा झूठा हूं मैं। ऐसे मत कर दियो, एग्जामिनर बहुत जोर से नंबर काटेगा, ध्यान रखना। तो यहां से क्लॉकवाइज 135 घुमाओ, ये 45, ये 90 और ये 135 सीधे दक्षिण पश्चिम पर पहुंचे क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाकर, और दक्षिण पश्चिम ही हमारे सवाल का आंसर हो गया। दक्षिण पश्चिम ही हमारे सवाल का आंसर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलने वाले लोग एक बार हार्ट भेज दो अपना। बाबू मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं। तुम में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे संदीप भैया बात बात पर क्यों हर सवाल के बाद कहते हो हार्ट भेज दो, थम्स अप भेज दो। बाबू अगर आप मेरे सामने ऑफलाइन बैठे होते तो मैं आपके मुंह से बुलवाता, बोल बेटा बोल, समझ में आया कि नहीं, बोल मेरे छोटे भाई बोल, समझ में आया कि नहीं, बोलना मेरी बहना। लेकिन मुझे पता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक अफसोस है कि तुम मेरे सामने यहां बैठे हुए नहीं हो, लेकिन ये खुशी है कि मैं माता सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोगों को ऑफलाइन से भी बेहतरीन फील करवा रहा होता हूं क्लास में। ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है। और मेरे प्यारे दोस्त, ये कहीं ना कहीं आप सभी लोग अगर इस तरीके से मुझे हर क्वेश्चन के बाद बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हां तुम वास्तव में बेहतर सीख रहे हो। यहां तक गुड्डा कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर चेक करो कि मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, से हटाते। हाँ इन क्वेश्चनों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि गुड्डा एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको बताना है। आपको बताना है कि मोहन 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 नाम का कोई व्यक्ति है। सवाल कह रहा है कि मोहन 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 डाक खाने जाना चाहता है। मोहन डाक खाने मोहन डाक खाने जाना चाहता है। मोहन डाक खाने जाना चाहता है, यानी पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है। मोहन डाक खाने जाना चाहता है। इसे डाक खाने की जगह आप लिखो कि मोहन इसे लिख दो कॉलेज जाना चाहता है। कॉलेज लिख दो। आप लिखो कि मोहन कॉलेज, मोहन आप लोग लिखेंगे कि मोहन कॉलेज जाना चाहता है। मोहन कॉलेज जाना चाहता है। कॉलेज जाना चाहता है, सही है। मोहन कॉलेज जाना चाहता है, ठीक है जी। आगे लिखेंगे कि वह पूर्व में स्थित अपने घर से, वह पूर्व में स्थित, वह पूर्व में स्थित अपने, पूर्व में स्थित अपने घर से, पूर्व में स्थित अपने घर से चलना शुरू करता है। चलना शुरू करता है। चलना शुरू करता है। उसके सामने वाली सड़क, उसके उसके सामने वाली सड़क, सवाल कर रहा है उसके सामने वाली सड़क, उसके सामने वाली सड़क, उसके सामने वाली सड़क, उसके सामने वाली सड़क अस्पताल को जाती है। अस्पताल को जाती है। अस्पताल को जाती है। तथा तथा बाईं ओर वाली सड़क,
बाएं वाली सड़क, बाएं वाली सड़क, बाएं वाली सड़क, बाएं वाली सड़क, बाएं वाली सड़क, बाएं वाली सड़क डाक खाने को जाती है। डाक खाने को, डाक खाने को, बाएं वाली सड़क डाक खाने को, डाक खाने को जाती है, जाती है। बताइए, बताइए, सवाल कह रहा है बताइए कॉलेज कौन सी दिशा में है। बताइए कॉलेज, बताइए कॉलेज कौन सी दिशा में है। सवाल कर रहा है कॉलेज कौन सी दिशा में है, कॉलेज कौन सी दिशा में है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी से। मैंने आप लोगों से कहा इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कि मोहन कॉलेज जाना चाहता है। सवाल ने कहा कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और मोहन नाम का वो व्यक्ति कॉलेज जाना चाहता है। सवाल ने कहा वह पूर्व में स्थित अपने घर से चलना शुरू करता है। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा आपके सामने यहां पर एक ये पॉइंट आएगा कि भाई वो चलना शुरू करता है, लेकिन कौन सी दिशा में चलना शुरू करता है ये तो किसी को नहीं पता। सवाल में ये बड़ी बात है कि वो चलना शुरू करता है लेकिन कौन सी दिशा में, ये तो बताइए। हमें यही नहीं पता कौन सी दिशा में। तो हमेशा ध्यान रखना, या तो वो क्वेश्चन के अंदर ये बात बोलेगा कि, या तो ये बोलता कि मोहन पूर्व में चलना शुरू करता है, या मोहन पश्चिम में चलना शुरू करता है, या मोहन उत्तर में चलना शुरू करता है, या मोहन दक्षिण में चलना शुरू, मतलब या तो वो बताता, और अगर बताई नहीं है तो आपको करना यह है कि उसका घर अगर पूर्व दिशा में है तो आपको उसे पश्चिम दिशा में चलाना होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस दिशा में घर होगा उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में चलाना होगा। यह पहली बात आपको समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं है, बस हमें यह समझ में आ जाए कि कौन सी दिशा में चला। मुझे जल्दी से बताओ क्या आपको यह बात समझ में आ गई कि कौन सी दिशा में चला। भाई साहब उसका जो घर है, हम सभी मेरे प्यारे वीरों जानते हो, सवाल ने बताया है कि, सवाल ने कहा है कि पूर्व दिशा में उसका घर है। तो यहां से वो चलेगा और यहां पर पहुंचकर पहुंचेगा बेटा एक चौराहे पर। कहां चल रहा है वो, पश्चिम की ओर चल रहा है, यानी पूर्व में घर है तो चल रहा है इधर पश्चिम की ओर। बात समझ में आ रही है। और चलता हुआ ये बंदा यहां इस चौराहे पर पहुंच जाता है। सवाल ने कहा उसके सामने वाली सड़क अस्पताल को जाती है। तो जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो सामने वाली सड़क यही तो जा रही है, तो ये सड़क हॉस्पिटल को जाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर वो ये कहता कि उत्तर में स्थित अपने घर से चलता है तो इसका मतलब मैं उसे दक्षिण में चलाता। वो कहता कि पश्चिम में स्थित अपने घर से चलना शुरू करता है तो मैं उसे पूर्व में चलाता। वो कहता कि दक्षिण में स्थित अपने घर से चलना शुरू करता है तो मैं उसे उत्तर में चलाता। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में उसका घर है मैं उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में चलाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सवाल के अकॉर्डिंग सामने वाली सड़क अस्पताल को जा रही है, कह रहा है बाएं वाली सड़क डाक खाने को जाती है। मुझे ईमानदारी से बताओ कि जो व्यक्ति इस साइड को जा रहा है, जो व्यक्ति इस साइड को जा रहा है उसका बायां किधर है, ऊपर या नीचे? कमेंट कर देते तो बहुत अच्छी बात बन जाती। मुझे जल्दी से बताओ ऊपर या नीचे, उसका बायां कहां है? जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है उसका बायां कहां है? तो सीधी सी बात है नीचे ही होगा। तो बाएं वाली सड़क डाक खाने को जाती है तो इसका मतलब ये पोस्ट ऑफिस को जाती है। ये अस्पताल पर जाकर खत्म होती थी, ये अस्पताल पर जाकर खत्म होती थी। और मेरे प्यारे वीरों ये अस्पताल, ये जो उसकी सड़क है ये अस्पताल तक जाती है। और मेरे प्यारे गुड्डा ये वाली सड़क जाती है डाक खाने पर। ठीक है जी, तो सीधी सी कहानी है, इधर तो उसका घर है, इधर डाक खाना है, इधर अस्पताल है। तो फिर कहां है कॉलेज? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कॉलेज होगा ऊपर उत्तर डायरेक्शन में। क्या बोला? उत्तर डायरेक्शन में। और
उत्तर डायरेक्शन ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे। मेरे सभी प्यारे वीर बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से जान गए होंगे। किसी को यहां तक की क्लास में रत्ती भर भी समस्या नहीं होगी, इतना कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से जानता हूं। सही है जी, बहुत ही शानदार। अब मेरे प्यारे वीरों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसे समझो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दो व्यक्ति आमने सामने चलते हैं, कि कल को मानकर चलो अगर ये प्रश्न पूछ ले कि भाई दो व्यक्तियों का कोई सवाल है, तो आप आराम से कर सको कि हां अगर ये पूछे कि दो व्यक्ति आमने सामने चल रहे हैं तो आप आराम से आंसर कर पाओ। लेकिन मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा कि जब दो व्यक्ति आमने सामने चलें या विपरीत चलें, मतलब क्वेश्चन के अंदर दो व्यक्ति हो, तो आप ट्रिक से सवाल ना करें, आप बेसिक मेथड से ही सवाल करें। और इतना तो आप डायरेक्शन समझ गए होंगे, ठीक है। सवाल को ध्यान से सुनना, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। सवाल समझाना मेरी जिम्मेदारी है। सवाल ने कहा कि ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा दो व्यक्ति हैं, ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। मानकर चलो कि यहां से ये शुरुआत करते हैं, सही है, यहां से, इस बिंदु से, ठीक है। यहां तक सवाल कहता है कि ये दो व्यक्ति हैं और इस बिंदु से शुरुआत करते हैं। सवाल ने कहा कि ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। गौर से सुनना, तो ए दक्षिण की ओर का मतलब ये नीचे की ओर दक्षिण होता है, और 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है। ये कौन है? ये ए है जो दक्षिण की ओर गई है, 8 किलोमीटर साइकिल चलाई है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सभी प्यारे वीर बताएंगे कि यहां तक कोई दिक्कत किसी साथी को? सभी प्यारे वीर बता दो कि ये 8 किलोमीटर साइकिल चलाई है ए ने, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सवाल आगे कहता है कि फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। जो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है उसका जो बायां होगा वो हमारा दायां होगा, ये पहली बात है। तो उसका जो बायां होगा मतलब वो हमारा दायां होगा, और जो उसका दायां होगा वो हमारा बायां होगा। अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर साइकिल चलती है, तो इसका दायां इधर होगा और ये वैल्यू 5 किलोमीटर हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझेंगे बाबू, क्वेश्चन को आगे समझेंगे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है। बी कहां चलाती है? उत्तर की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर ऊपर की ओर है, और बी ने कितनी साइकिल चलाई है? बी ने 3 किलोमीटर साइकिल चलाई है। बी ने उत्तर की ओर कितनी साइकिल चलाई है? बी ने उत्तर की ओर 3 किलोमीटर साइकिल चलाई है। बी ने उत्तर की ओर 3 किलोमीटर साइकिल चलाई है, ठीक है जी। कह रहा है कि फिर पश्चिम की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो यहां से बी पश्चिम की ओर मुड़ेगी, अर्थात इधर साइड, और 5 किलोमीटर साइकिल चलाएगी। ये पश्चिम की ओर इधर मुड़ गई, पश्चिम इधर है ना, और 5 किलोमीटर साइकिल चलाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब सवाल कहता है कि तथा फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो यहां से बाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर आएगी और कितना चलेगी? 4। ये भुजा यहां से यहां तक 3 है, तो इसका अर्थ हुआ कि 4 इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मेरे सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से देखना, ए से बी की स्थिति ज्ञात करें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि ये बी है और ये ए है, और स्थिति क्या पूछी है? ए से बी की स्थिति। स्थिति किसकी पूछी है? बी की स्थिति। तो इसका मतलब ये देखो कि बी कहां है। मेरे प्यारे गुड्डा बी कहां है? अगर ये ए है और ये बी है, भाई ये ए तो आ रही थी और ये बी आ रही थी, तो बी ये है और ए ये है। तो ए से बी कहां है? ऊपर की ओर है, उत्तर में है। कितनी दूरी पर है? खुद सोचो कि ये भुजा यहां से यहां तक 8 थी और ये 3 थी, तो ये 3 और 8 टोटल 11 हो गई कि नहीं? ये टोटल 3 और 8
7 क्या ऊपर यानी उत्तर। तो 7 किलोमीटर उत्तर बोलेंगे। मैं कमेंट में देख पा रहा हूं कुछ साथी 7 किलोमीटर दक्षिण आंसर दे रहे हैं। दूरी तो सबकी बराबर है लेकिन कुछ साथी 7 किलोमीटर दक्षिण आंसर दे रहे हैं। बाबू दक्षिण तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, दक्षिण तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सवाल में दक्षिण तब ठीक होता जब बी से ए की स्थिति पूछी जाती, लेकिन स्थिति ए की नहीं पूछी गई है, स्थिति पूछी गई है ए से बी की स्थिति क्या है। तो बी कौन सी स्थिति में है, बी कौन सी दिशा में है, यह हमसे पूछा गया है। इस वजह से मैं कहूंगा कि उत्तर वैल्यू हो जाएगी। एक बार सभी प्यारे दोस्त बोल दो, क्या यहां तक मेथड हमें एकदम समझ में आ चुका है? क्या यहां तक का मेथड हमें एकदम समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। चलो, तो सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट जवाब क्या बन सकता है। आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट जवाब क्या बन सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। इस प्रश्न के अंदर कितने व्यक्ति हैं चेक करो। 2 व्यक्ति ही हैं, ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। सवाल ने कहा ए एंड बी स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। सही है जी, मानकर चलो कि ये वो बिंदु हो गया जहां से ए और बी दौड़ना शुरू करेंगे। सवाल यहां पर कहता है कि ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर तक दौड़ता है। ए रन्स 3 किलोमीटर वेस्ट। तो ए यहां से दौड़ता है इधर साइड कितना, 3। ये ए दौड़ रहा है, ध्यान रखना। और ये कितना दौड़ता है, 3 दौड़ता है। कितना दौड़ता है, 3 दौड़ता है। आगे सवाल कह रहा है कि फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। देन टर्न्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहां से दक्षिण की ओर इधर साइड आ जाएगा और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन ने कहा कि फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक दौड़ता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड रन 7 किलोमीटर। तो दाईं ओर इधर साइड आएगा और कितना चलेगा जी, 7 किलोमीटर। क्या बोला, 7 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 7 किलोमीटर चलेगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन बताएंगे कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी दक्षिण में 1 किलोमीटर तक दौड़ता है। बी दक्षिण में 1 किलोमीटर, केवल 1 किलोमीटर। बी दक्षिण में केवल 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसका मतलब बी नीचे की साइड आया और ये बी हो गया। और कितना दौड़ा, केवल 1 किलोमीटर। केवल 1 किलोमीटर। ठीक है जी। ये केवल कितने किलोमीटर दौड़ा, केवल जो बी दौड़ा है ये दौड़ा है केवल और केवल 1 किलोमीटर। कह रहा है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहां से मुझे ये बताओ कि ये भुजा यहां से यहां तक 3 है और ये 7 है। तो यहां से इसका मतलब 3 ये इसके बराबर और 7 ये टोटल यहां से यहां तक 10 हो गई। भाई ये 3 हो गई और ये 7 हो गई। तो 3 और 7 10 ही तो हो गई। यहां तक आ गया। क्वेश्चन कह रहा है बी ए की स्थिति से अब कहां है। ए की स्थिति से बी कहां है, यह पूछा है कि बी कहां है। तो भैया बी ऊपर वाला है। बी यही तो आया था, ऐसे और ऐसे ऊपर वाला। तो बी ऊपर वाला है और ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा है, उत्तर है। ऊपर वाला डायरेक्शन उत्तर है। और मेरे प्यारे गुड्डा दूरी कितनी आएगी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये भुजा टोटल यहां से यहां तक 5 थी, जिसमें से एक ये कवर हो गई। तो ये जो शेष दूरी बची हुई है ये 4 ही तो बची हुई है। बोलो हाँ या ना। भाई 5 यहां से यहां तक ही तो है गुड्डा, यहां से यहां तक। तो मैं ऐसे इस 5 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 4 ये और 1 इसके सामने ये। तो ये भी तो 5 हो सकती है। भाई 4 ये और 1 इसके सामने ये भी तो 5 हो सकती है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये 4 आ जाएगी दूरी और डायरेक्शन आ जाएगा उत्तर।
4 आ जाएगी दूरी और डायरेक्शन आ जाएगा उत्तर, और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार जल्दी से बताएंगे। और मेरे प्यारे वीर, इससे बाहर आपके डायरेक्शन में कुछ भी चला जाए तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा अगर कुछ भी इससे बाहर जाता है तो। सर मैंने आपके सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं फाउंडेशन बैच से। मेरे भाई ने आपका रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लिया है, क्या क्या गजब पढ़ाया है। थैंक यू भाई, थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। फाउंडेशन बैच से पढ़ लिए तो फिर मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए था। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, मैं एक छोटी सी चीज और आप लोगों से अनाउंस कर रहा हूं। हालांकि ये हमारा अपना ये है कि कोई भी टॉपिक है तो हमारा ये हमेशा से ही रहा है कि बच्चे को दिक्कत आ रही है तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है, ये मैं हमेशा से मानकर चलता हूं। तो मेरे सभी प्यारे साथियों से मैं एक चीज और कहूंगा, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई इस समय क्लास में ऐसे हैं जो फाउंडेशन रीजनिंग के फाउंडेशन बैच के भी स्टूडेंट हैं, मैं एक चीज आप लोगों से बता देता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जो मैंने रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चलाया था वो हमारा बैच लगभग कंप्लीट हो चुका है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए रिवीजन के लिए मैं 1 अक्टूबर से अपने फाउंडेशन बैच में 30 सुपर 30 क्लास के नाम से 30 क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको सब कुछ रिवीजन करवा रहा हूंगा। आप में से बहुत सारे प्यारे साथियों के लगातार एसएससी जीडी वाले बच्चों के भी लगातार कमेंट हैं कि भैया क्या रीजनिंग का फाउंडेशन बैच हम परचेज कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि देखो, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कभी उसमें से नहीं हूं कि अपने फायदा के चक्कर में आप लोगों को कोई गलत जानकारी दे दूं। वो जानकारी मैं कभी आपको गलत नहीं दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड होती थी कि भैया रीजनिंग का कोई एक ऐसा बैच ले आओ जिसे पढ़ने के बाद हमको कभी भी जिंदगी में दोबारा से रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़े, यानी एक बार में ही हम इतना पढ़ लें कि फिर किसी भी पेपर में बैठ जाएं, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसी वजह से मैं एक रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लेकर आया था और वो बैच लगभग कंप्लीट भी हो चुका है, एक टॉपिक उसमें बचा हुआ है बस। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड होती है कि अगर भैया हम उस बैच से अब जुड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत बच्चों को पता नहीं था, तो बच्चे कहते हैं भैया अगर हम उस बैच को अब लें तो क्या हमारे पास वैलिडिटी 1 साल रहेगी या जिस दिन से पेपर बैच शुरू हुआ था उसी से ही वैलिडिटी चलेगी? मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आज 20 सितंबर है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो अगर आपने 20 सितंबर 2024 को बैच लिया तो वो बैच आपके पास 20 सितंबर 2025 तक मौजूद रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब यह है कि आप जिस दिन बैच परचेज करते हैं उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक वो बैच आपके पास रहेगा और जितना उसमें पढ़ाया है मेरे प्यारे दोस्तों, 0 लेवल से हाई लेवल तक हर एक टॉपिक की हर एक वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध मिलेगी। इसके अलावा जो रीजनिंग की मेरी किताब है वो भी आपको उस बैच में अपलोड मिलेगी और जो सुपर 30 होगी वो भी मिलेगी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या भैया हमको वो बैच ले लेना चाहिए? मैं कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी 2 चीजें हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में केवल एसएससी जीडी ही देना है, मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है कि भाई मैं कांस्टेबल लेवल तक ही एग्जाम दूंगा, मैं एसएससी जीडी वगैरह का एग्जाम दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपको एसएससी जीडी ही देना है तो अलग से कोई फाउंडेशन बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं, इस बैच से, अवसर बैच से मैं आपको एसएससी जीडी में 20 में से 20 नंबर तक पहुंचा दूंगा। ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। अवसर बैच एकदम पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कि भैया बैच देने की वजह से झूठी जानकारी देके ये कह दूं कि भाई ले लो बैच को,
वो काम मुझसे नहीं होगा, झूठी जानकारी मैं नहीं दे सकता। अगर आपको एसएससी जीडी के लेवल को सोचना है और एसएससी जीडी में 20 में से 20 करने हैं, तो मैं इस अवसर 2.0 बैच जो हमारा अब यहां पर चल रहा है, आज डायरेक्शन खत्म हुआ है, फिर आपको अलग से किसी बैच की जरूरत नहीं है, आप इस बैच से ही पढ़ते रहो, बस अवसर 2.0 से। क्योंकि मैं इस वजह से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उसे ले लूंगा तो ये हो जाएगा, उसे ले लूंगा तो ये हो जाएगा। भाई किसी से जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अवसर 2.0 से एसएससी जीडी में मैं 20 में से 20 ठीक करवा दूंगा आपके, ये मेरा प्रॉमिस है, ये आपके भाई का प्रॉमिस है। दूसरी चीज, अब कौन ले सकता है, अगर किसी को यह कि भैया मुझे फाउंडेशन बैच ले लेना चाहिए या नहीं, तो वो बच्चा ले सकता है जो बच्चा, मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो जिसके सपने ये हैं भाई कल को एसएससी सीपीओ भी देना है, एमटीएस भी देना है। एमटीएस तो खैर इसी से हो जाएगा, वो मेरे मुंह से निकल गया, उसे हटाओ। मतलब जैसे मतलब इस लेवल से ऊपर देने, जैसे सीएचएसएल हो गया आपका, सीपीओ हो गया आपका, सीजीएल हो गया, या रेलवे में एनटीपीसी हो गया, या ग्रुप डी हो गया, क्योंकि रेलवे की रीजनिंग अच्छी आती है मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा दिल्ली पुलिस हो गया, इसके अलावा आरपीएफ हो गया, इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों यूपी एसआई हो गया, या इसके अलावा कोई यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो गया, या कोई और अन्य एग्जाम, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। कहने का मतलब यह है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच हमारा जो अभी भी आपके एप्लीकेशन पे वो इस लेवल पर उपलब्ध है कि उससे बाहर वास्तव में मेरे प्यारे दोस्तों किसी में, आप किसी से पूछ के देख लेना कि अगर किसी का लेवल यहां है तो मैंने यहां तक पढ़ाया है बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों मेहनत करते रहो बहुत शानदार तरीके से, लेकिन फिर से कह रहा हूं, अगर एसएससी जीडी ही आपका सपना है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कोई भी बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने ये इतनी बातें भी इस वजह से कर ली है क्योंकि हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। अगर टॉपिक समाप्त नहीं होता तो शायद मैं वो इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देता, क्योंकि फिर पहली चीज है आपके लिए टॉपिक कंप्लीट कराना, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी का ये कि भाई आगे और भी वैकेंसी बड़ी देखनी है और रीजनिंग को एक बार में इतना पढ़ना चाहते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सब उपलब्ध है, तो पूरे 1 साल के लिए आपके पास बैच रहेगा। आप जब भी बैच परचेज करेंगे उसके बाद 1 साल तक, उसके साथ आपको किताब भी मिलेगी और 30 क्लास जो मेरी 2 घंटे डेली क्लास होगी उसकी आप लोगों को लाइव क्लास भी मिलेंगी। बाकी अब तक की क्लास रिकॉर्डेड, और वो मिलेगा आपको कहां, वो मिलेगा जब आप अपने बैच पर जाएंगे, जैसे अपनी रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाएंगे, पेड क्लासेस पर जाएंगे, और जब पेड क्लासेस को ऊपर करेंगे तो आपको एक थंबनेल मिलेगा रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से, जिस पर मेरा फोटो भी लगा हुआ मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं तो मात्र 499 रुपए फीस है उसकी, 499 रुपए ही फीस है पूरी 1 साल की। इसके अलावा किताब उसमें फ्री है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं देना, तो आप चाहो तो उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर एसएससी जीडी सपना है तो अवसर 2.0 आपके लिए सबसे बेस्ट है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, ये टॉपिक कितना समझ में आया है ये एक बार जरूर बता दीजिएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त जरूर बता दीजिएगा कि टॉपिक कितना समझ में आया है। एक बार थम्स अप कर दो, कभी इस टॉपिक में क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, कभी टॉपिक तो गलत नहीं करोगे। अब अगली क्लास में हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा, वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि अगर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत इस लेवल पर करो कि भाई मेहनत के नाम पर दिखावा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं कि मेहनत अगर कर रहे हैं तो फिर ये नहीं कि बस मेहनत के नाम पर हाँ भाई कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं। मेरे प्यारे वीरों, हर व्यक्ति को जवाब देना है। कहते ना जिसने कहा था तू नहीं कर सकता, सबसे पहले उसे ही तो करके दिखाना है। अपने लिए कामयाब बनो मत बनो, उन लोगों को कामयाब होते हुए होकर दिखाओ जो कहते कि ये कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कभी कभी कर जाते हैं जाने अनजाने में, हमारे आज को देखकर उनको लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा। लोग यहां तक कह देते हैं कि इसके खानदान में कोई कामयाब नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उनको यह पता नहीं है कि वक्त में वो ताकत होती है जो कोयले को सोना और सोने को कोयला बना दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चित रूप से मेहनत करते रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा कामयाबी का, एक जोरदार तमाचा उन लोगों को लगेगा
मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत बस आपकी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपकी मेहनत ईमानदारी से है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को ध्यान रखना है, सही है ना प्यारे दोस्त? इस चीज को बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर कामयाब होना है तो जल्दी से जल्दी कामयाब होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चित रूप से विजय के रास्ते पर चल पड़े हैं तो विजय होना है, जल्दी से जल्दी होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, सफलता समय मांगती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अब वो समय आ चुका है जब हमको सफल होकर अपने घर जाना है। कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर देर से सफल हुए तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अगर अगर मेरे प्यारे साथियों देर से सफल हुए तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है मेरे प्यारे साथियों कि घर जाना है समय से सफल होकर, घर जाना है समय से सफल होकर। अगर देर हुई, अगर सफल होने में देर हुई तो हमें सीने से लगाएगा कौन? और मेरे प्यारे दोस्तों, माता पिता के सामने जीते जी कुछ करना है, नहीं तो हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? ये बहुत बड़ी बात बोली, ये बहुत बड़ी बात बोली। समझो इस चीज को, इस शब्द की फीलिंगों को समझो। जल्दी से सफल होकर घर जाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोला मैंने कहा कि अगर कामयाब नहीं हुए अगर कामयाब नहीं हुए समय से तो हमें सीने से लगाएगा कौन? बात सुनो ना, इसे शब्द को समझो, इसके महत्व को समझो। मेरे प्यारे दोस्त, जिस व्यक्ति को कामयाब होकर दिखाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि उसके सामने कामयाब हो जाए। उस पिता के सामने जिसने कभी हमको ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो कहां से लेकर आ रहे हैं। हमने कभी 1 रुपया मांगा, वो 2 रुपए लाकर हमारे हाथ में रखते हैं। गुड्डा, हमारी कामयाबी इसलिए भी तो जरूरी है ना, क्योंकि वो हमसे कह नहीं पाते, लेकिन वास्तविकता है कि अब उनके घुटनों में पहले जैसी ताकत तो नहीं रही। सच बताओ, तुम पूरी दुनिया से बात करते हो, अपने आप से बात करते हो, दुनिया में ये कमी है वो कमी है, ईमानदारी से बताना कितने तुम में से ऐसे हैं जो शाम को 10 मिनट का टाइम निकालकर पापा के साथ बैठकर बात करते हैं? कभी ये जानने की कोशिश की तुमने कि वो बंदा कहां से लेकर आ रहा है? कभी ये जानने की कोशिश करी कि कितनी सारी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं? कभी ये जानने की कोशिश करी कि हम खुश रहें इस वजह से वो 8 घंटे मेहनत ना करके 16-16 घंटे मेहनत कर रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, कभी सोचो इस चीज को। हमने कभी उनसे एक चीज मांगी, उन्होंने 2 चीज लाके दी। मेरे प्यारे गुड्डा, उनकी आंखों के नीचे झुर्रियां हो गई हैं, कभी महसूस किया? कभी उनका दर्द जानने की हमने कोशिश की? मेरे प्यारे दोस्तों, कभी हमने कोशिश की कि ये जान सकूं कि मम्मी के पैरों में इतना दर्द रहता है, वो फिर भी सर्दियों में गर्मियों में घर में सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद में सोती हैं? क्यों? कौन है, किसके लिए वो कर रहे हैं, ये बता दो मुझे। कौन है जिसके लिए वो कर रहे हैं, ये बता दो मुझे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी बात गलत है तो सजा दो मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी में ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे अलावा जिसके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। जब पापा कहीं से पैसे मांगते होंगे तो दुनिया उन्हें ताने देती होगी ना। तुमने अपनी इतनी सी उम्र में इस बात को अच्छी तरह से समझा है ना कि किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, दुनिया ताने देती है, दुनिया उल्टा सीधा कहती है। पर सच यही है कि पापा ने हमारे लिए, हमारी ख्वाहिशों के लिए किसके सामने हाथ फैलाया है? क्या उन्होंने कभी आकर हमको बताया कि बाबू मैं उसके सामने हाथ फैला के आया तेरे लिए? नहीं ना। बस मैं एक चीज चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें उनसे भी लोग कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगी। बस मैं एक चीज चाहता हूं कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे
एक बार आंख बंद करो, महसूस करो कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, मम्मी पापा को पता होगा कि हां आज इसका रिजल्ट आ रहा है, और मेरे प्यारे गुड्डा आप कंप्यूटर पर बैठकर रिजल्ट देख रहे होंगे और सोचो कि आप हो सकता है कि उनके पास मौजूद ना हो सकता है तुम कहीं बाहर हो, मार्केट में हो, कहीं हो, और अचानक से रिजल्ट आए, उसमें तुम्हारा रोल नंबर आए और तुम उनके पास फोन करो और सोचो उस पल को। वो कौन सा पल होगा जब जब फोन करके आप कह रहे होंगे पापा जी मेरा सिलेक्शन हो गया। उनको उस दिन ऐसा महसूस होगा जैसे उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली। तुम्हारी असफलताओं पर तुमसे ज्यादा दुख अगर किसी को होता है तो मम्मी पापा को होता है। उसी प्रकार से तुम्हारी सफलता पर अगर सबसे ज्यादा खुशी होगी तो भी उनको ही होगी मेरे प्यारे दोस्त, और उनके लिए हमें निश्चित रूप से मेहनत करनी होगी। मेरे प्यारे वीरों, इस चीज को ध्यान रखना। मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को ध्यान रखना। मेरे प्यारे वीर, इस चीज को ध्यान रखना। और कहते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों कि तुम्हारी सफलता पर सबसे ज्यादा खुशी माता पिता को होगी। कहते हैं मेरे प्यारे वीर कि अगर देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन, और माता पिता के रहते हुए ही कामयाब होना है दोस्तों, नहीं तो हमारी सफलता पर इतराएगा कौन, नहीं तो हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। तो मेहनत करते रहो बहुत शानदार तरीके से। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में गुड्डा नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।